ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे खतरनाक साइकोपैथ लेडी किलर की जिसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए अपने प्रेमी का 37 बार चाकू घोंप के बेरहमी से कत्ल किया। लेकिन कत्ल के बाद उस औरत ने जो कदम उठाए वो मानवता को शर्मसार करने के परे है। उसने अपने प्रेमी के शरीर से उसकी खाल उतारी और एक हुक से टांग दी। बल्कि इतना ही नहीं, उसके कुछ अंगों को पकाया और उसके बच्चों को खाने के लिए पेश किया। ये ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अब तक का सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की ऐसी पहली और इकलौती महिला कातिल है जिसे बिना कोई पेरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसका नाम है कैथरीन नाइट। कैथरीन का जन्म 24 अक्टूबर 1955 को टेंटफील्ड, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कैथरीन की मां बारबरा का उसके पति के दोस्त केन नाइट के साथ अफेयर था। उसी के चलते कैथरीन की मां बारबरा ने अपने पति को छोड़कर केन नाइट के साथ शादी कर ली। केन नाइट एक शराबी और अय्याश किस्म का व्यक्ति था जो शराब पीकर किसी से भी मारपीट करता। आगे चल के बारबरा और केन के 4 बच्चे हुए, जिसमें 2 लड़के और 2 जुड़वा लड़कियां शामिल है, जिनमें से एक कैथरीन थी। कैथरीन का शराबी बाप आए दिन उसकी मां और बच्चों को मारा पीटा करता, बल्कि कैथरीन की मां बारबरा को हर बार सेक्सुअल अब्यूज करता और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार रखता। उसी घिनौने माहौल में कैथरीन का भी शारीरिक शोषण उसके पारिवारिक रिश्तेदारों द्वारा किया जाने लगा। कहा जाता है कि कैथरीन की उम्र महज 11 साल की थी तब से उसका शारीरिक शोषण किया गया। इसी कारण कैथरीन की दिमागी स्थिति बिगड़ने लगी और वो गुस्सैल स्वभाव की हो गई। उसके विपरीत कैथरीन का एक चाचा था जिसका नाम ऑस्कर नाइट था। उसने कैथरीन को किसी भी प्रकार से अब्यूज नहीं किया। ऑस्कर उन सभी बच्चों का ख्याल रखा करता और सभी से अच्छे से पेश आता। ऑस्कर एक घुड़सवार चैंपियन था। उसने कैथरीन को भी घुड़सवारी सिखाई थी। लेकिन साल 1969 में किसी निजी परेशानी के चलते ऑस्कर ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद नाइट परिवार ऑस्ट्रेलिया के एबरडीन शहर में शिफ्ट हो गया। वहाँ कैथरीन एक हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। स्कूल में बाकी बच्चों द्वारा कैथरीन को हमेशा चिढ़ाया जाता, हमेशा कैथरीन को धमकाया जाता और उसे परेशान किया जाता। उससे तंग आके एक दिन कैथरीन ने एक लड़के को चाकू से मारा। तब से कैथरीन के स्वभाव में और भी ज़्यादा बदलाव आने लगा और वो और भी ज़्यादा हिंसक और गुस्सैल रवैये की हो गई। बात बात पर गुस्सा करना और किसी को भी मारने के लिए जाना कैथरीन के लिए आम हो गया। जब कैथरीन 15 साल की थी तब उसने अपना स्कूल छोड़ दिया और एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। वहाँ पर 1 साल तक काम करने के बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी और एक बूचड़खाने में काम करने लगी। कैथरीन के ऊपर किताब लिखने वाले पीटर लॉलोर बताते हैं कि बूचड़खाने में काम करना उसके लिए एक ड्रीम जॉब जैसा था। जानवरों को काटना या काटते हुए देखना उसे बहुत पसंद आने लगा था। तभी 1973 में कैथरीन की मुलाकात उसी बूचड़खाने में काम करने वाले डेविड केट से हुई और 1974 में कैथरीन और डेविड ने शादी कर ली। डेविड और कैथरीन का भाई बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कैथरीन ने अपनी शादी की पहली रात को डेविड का गला घोटने की कोशिश की। उसने बाद में बताया क्योंकि वो सिर्फ 3 बार सेक्स करने के बाद सो गया था, जबकि वो अभी तक असंतुष्ट थी। उसी रात डेविड ने जैसे तैसे संभाल लिया। कैथरीन और डेविड का आए दिन झगड़ा होता। उसी दौरान कैथरीन प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन कैथरीन ने अपने पति डेविड के सभी कपड़े और जूते जलाए और उसको फ्राइंग पैन से उसके सर पर मारकर चोटिल कर दिया। डेविड वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। डेविड के खोपड़ी में गंभीर रूप से चोट आई थी, उसके सिर में फ्रैक्चर हुआ था। पुलिस कैथरीन को गिरफ्तार करती तब तक उसने ड्रामा रचा और रो रो कर डेविड से माफ़ी मांगने लगी। डेविड ने केस वापस लिया और दोनों साथ रहने लगे। कुछ दिन अच्छा बर्ताव करने के बाद कैथरीन ने 1976 में अपनी पहली बेटी मेलिसा को जन्म दिया। मगर उसके 2 महीने बाद ही डेविड कैथरीन के बर्ताव से तंग आकर उसे छोड़कर क्वींसलैंड चला गया और वहाँ एक ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। घर गुस्से से पगलाई कैथरीन अपनी बेटी मेलिसा को एक बास्केट में डाला और उसे रास्ते में फेंक दिया।
फिर एक हार्डवेयर के दुकान से कुल्हाड़ी चुराई और शहर में लोगों को जान से मारने के लिए धमकाने लगी। उसे ऐसा करते देख पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहां कुछ हफ्ते रहने के बाद कैथरीन फिर से डेविड को ढूंढने निकली। इस बार उसने अपनी 2 महीने की बेटी मेलिसा को एक रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए छोड़ दिया। तभी एक इंसान ने मेलिसा को देखा, जो एक बेघर आदमी था। वो हमेशा उसी इलाके में घूमता रहता। उसने भागते हुए जाके ट्रेन के आने से थोड़ी देर पहले उस बच्ची को बचाया। इधर कैथरीन ने चाकू के नोक पर एक औरत को उसके कार के साथ बंधक बना लिया। अब उसे क्वींसलैंड चलने के लिए कहने लगी, मगर उस औरत ने किसी तरह खुद को कैथरीन से बचाकर एक पेट्रोल पंप से पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने इस बार फिर से उसे पकड़कर 6 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हॉस्पिटल से निकलकर कैथरीन डेविड के घर पहुंची, मगर हॉस्पिटल में कैथरीन ने नर्स को कहा वो डेविड और उसकी मां को मार डालेगी। पर डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर कैथरीन के साथ रहने लगा। 4 सालों बाद 1980 में कैथरीन फिर से मां बनी और उसने अपनी दूसरी बेटी नताशा को जन्म दिया। इस दौरान कई बार कैथरीन और डेविड का झगड़ा होता रहा और एक दिन 1984 में कैथरीन डेविड को छोड़कर अपने मां के घर एबरडीन चली गई और वहीं एक बूचड़ खाने में काम करना शुरू कर दिया। 2 सालों बाद 1986 में कैथरीन एक 38 वर्षीय डेविड सॉन्डर्स नाम के व्यक्ति से मिली। सॉन्डर्स खान में काम करने वाला अच्छा खासा पैसे वाला आदमी था, जिसका खुद का एक अपार्टमेंट था जो कैथरीन के साथ रहने लगा। लेकिन कैथरीन उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करती रही। एक दिन मई 1987 में कैथरीन ने गुस्से में सॉन्डर्स के पपी डॉग को उसका गला काटकर मार डाला। जून 1988 में कैथरीन ने अपनी तीसरी बेटी सारा को जन्म दिया। सारा के जन्म के बाद सॉन्डर्स ने कैथरीन को कुछ पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया और दोनों ने मिलकर उस पैसे से अपने घर को कई सारे जानवरों के खाल, सींग और खोपड़ी से सजाया। इस तरह कुछ दिन अच्छे बीतने के बाद कैथरीन और सॉन्डर्स का फिर से झगड़ा हुआ और इस बार कैथरीन ने सॉन्डर्स के चेहरे पर लोहे से मारा, साथ ही कैंची से उसके पेट में वार किए। सॉन्डर्स कैथरीन को छोड़कर भाग गया। साल 1990 में कैथरीन की एक और आदमी से नज़दीकियां बढ़ी, जिसका नाम जॉन चिंगलवर्थ था, जो कैथरीन के साथ बूचड़ खाने में काम करता था। इन दोनों ने अगले साल एरिक नाम के एक लड़के को जन्म दिया। कैथरीन का ये रिश्ता 3 सालों तक रहा। फिर कैथरीन ने 1995 में जॉन प्राइस नाम के एक व्यक्ति के साथ अफेयर शुरू किया और अपने बच्चों को लेकर वो उसी के साथ रहने लगी। जॉन प्राइस एक खदान में काम करने वाला कर्मचारी था, जिसकी पहली शादी 1988 में हुई थी और हाल ही में तलाक हो चुका था। जिसके 3 बच्चे थे, उसमें से एक उसकी वाइफ के साथ रहता था तो 2 बच्चे प्राइस के साथ रहा करते। 1998 में जब कैथरीन ने प्राइस को शादी के लिए कहा, लेकिन प्राइस ने शादी करने से इनकार कर दिया। गुस्से में कैथरीन ने प्राइस ने अपनी ऑफिस से चुराई कई चीज़ों का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बॉस को दिखाया। इस कारण प्राइस को काम से निकाल दिया गया। तब कैथरीन और प्राइस का झगड़ा हुआ और प्राइस ने कैथरीन को घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद प्राइस ने कैथरीन के साथ फिर से अपने रिश्ते शुरू किए। हालांकि कैथरीन को अपने घर आने के लिए उसने मना किया था। प्राइस कैथरीन के स्वभाव को जान चुका था। उसने अपने दोस्तों को कहा था कि अगर वो किसी दिन गायब हो जाए तो तुम कैथरीन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करना। फिर भी कैथरीन प्राइस के बच्चों की देखभाल का बहाना करके उसके घर आ जाया करती रही। तभी फरवरी 2000 में कैथरीन और प्राइस का झगड़ा हुआ और कैथरीन ने प्राइस के सीने पर छुरे से हमला किया। 29 फरवरी 2000 को काम पर जाते समय प्राइस कोर्ट के पास रुका और उसने मैजिस्ट्रेट को मिलकर कहा कि उसे और उसके बच्चों को कैथरीन से जान का खतरा है। उसी दोपहर प्राइस ने अपने सहकर्मियों को भी बताया कि कैथरीन उसे मार डालेगी, तो उसके दोस्तों ने उसे घर जाने से मना किया। पर प्राइस ने कहा कि वो अगर घर नहीं गया तो वो उसके बच्चों को मार डालेगी। प्राइस जब घर पहुंचा तो कैथरीन वहां नहीं थी। प्राइस ने अपने बच्चों को एक दोस्त के घर सोने के लिए भेज दिया। कैथरीन ने उस दिन एक स्लीपवेयर खरीदा था, उसे पहनकर उसने अपने बच्चों के साथ वीडियो शूट किया। रात को 11 बजे वो प्राइस के घर पहुंची, तब वो सो रहा था।
कैथरीन ने उसे जगाया और थोड़ी देर तक दोनों टीवी देखते रहे। उसके बाद कैथरीन नहाने गई। नहा के उसने वही नया स्लीपवेयर पहना और दोनों ने साथ में शराब पी, फिर सेक्स किया और सो गए। अगली सुबह प्राइस काम पर नहीं आया तो उसके बॉस को कुछ शक हुआ। तभी उन्होंने एक कर्मचारी को उसके घर भेजा। जब वो आदमी प्राइस के घर पहुंचा तो उसने सामने के दरवाजे पे खून के धब्बे देखे। इसे देख उसने पड़ोसियों को बुलाया। उन्होंने खिड़की के कांच से घर के अंदर झांका तो उन्हें भी खून के कई सारे दाग दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आते ही पिछले दरवाजे को तोड़ा और घर के अंदर घुसी। पुलिस ने अंदर पहुंचते ही जो मंजर देखा उसे देखकर उनकी आंखें सन्न रह गई। पुलिस ने देखा कि एक इंसानी खाल को उसके शरीर से अलग करके एक हुक से टांग दिया है और पूरे हॉल में खून ही खून बिखरा पड़ा है। उतने में दो पुलिस वाले किचन में जाते हैं। किचन में गैस पर एक बर्तन रखा था। वो लोग उसका ढक्कन खोलते हैं और उसे देखकर दोनों की उल्टी निकल जाती है। उस बर्तन में एक इंसान का कटा हुआ सिर पकने के लिए रखा था। वहीं पर दूसरे बर्तन में इंसानी मांस के टुकड़े भी थे। पुलिस को वही बेडरूम में एक औरत सोती हुई मिलती है जो लगभग कोमा में थी। वो और कोई नहीं बल्कि कैथरीन थी। कैथरीन को 5 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कैथरीन सभी हकीकत बयां करती है। वो बताती है कि कैसे उसने प्राइस का कत्ल किया। वो कहती है कि 29 फरवरी की रात जब प्राइस और कैथरीन सोने के लिए गए तो आधी रात को उसने सोते हुए प्राइस पे चाकू से हमला किया। उस हमले से बौखलाया प्राइस ऊपर के बेडरूम से भागने लगा। तभी कैथरीन ने उसके पैर पकड़कर खींचा और जमीन पर गिरा दिया और उसके जिस्म पे कई वार किए। जैसे ही कैथरीन को यकीन हुआ कि अब प्राइस मर चुका है, वो उसे घसीटते हुए नीचे हॉल में ले आई और अपने मीट काटने वाले धारदार छुरे से उसके शरीर से उसकी पूरी खाल उतारी। जॉन प्राइस के सिर को धड़ से अलग किया। प्राइस के शरीर के नरम मांस को आलू और गोभी के ग्रेवी के साथ पकाया। फिर डाइनिंग टेबल पर उसे 2 प्लेट में परोसा और उस प्लेट के साथ प्राइस के बच्चों के नाम की पर्ची रखी। साथ में कुछ पैसे भी रखे। कैथरीन ने यह भी बताया कि उसने भी वो मांस खाने का प्रयास किया लेकिन वो खा नहीं पाई और उसने वो प्लेट किचन से खिड़की के बाहर फेंक दी। फिर उसने प्राइस का सिर एक बर्तन में पकाने के लिए रखा और प्राइस का एटीएम लेके बाहर गई। उसमें से $1000 निकाले जिनसे कुछ नींद की दवाइयाँ खरीदी और उन दवाइयों को खाकर सुसाइड करने की नाकाम कोशिश की। कोर्ट में कैथरीन ने कहा कि उसे इस अपराध का कोई भी पछतावा नहीं है। कोर्ट में कैथरीन का बयान सुनने के बाद जस्टिस ओकीफ ने कहा कि कैथरीन ने जिस तरह से जॉन प्राइस को तड़पा तड़पा कर मार डाला, जिस समय प्राइस तड़प रहा था तब कैथरीन को खुशी हो रही थी और ऐसे गुनहगार को समाज में वापस जाने का कोई हक नहीं बनता। और 2006 में उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।